अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। रवायत जो हमारे यहाँ है और तकरीबन सभी कॉलेजों में एक जैसी है कि जब भी कोई शॉर्ट स्टोरी या कोई ऐसे पोएम या प्ले या नावल का कोई चैप्टर हम ख़त्म करते हैं तो हम स्टूडेंट से कहते हैं कि वो फ़लाँ फ़लाँ हैंडबुक ले और उस हैंडबुक से शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर तैयार करें। अगर हम बहुत अच्छे टीचर हैं तो हम क्लास में टेस्ट रख देते हैं और उस टेस्ट में हम उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को लिखने के लिए कहते हैं जो उन्होंने किसी हैंडबुक से तैयार किए होते हैं। कुछ टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनमें उन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं जो टेक्स्ट बुक के एंड पे हर चैप्टर के लिए दिए जाते हैं। अब इन प्रैक्टिसेस की यूटिलिटी है, ये नहीं है कि इसकी यूटिलिटी नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसकी यूटिलिटी है जब हम इस तरह से काम करते हैं और हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर लेते हैं अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में। There are a lot of students whom I meet and I see they have obtained more than 90% marks in their English subject. अब होता है ऐसा कि 90% या 90% से ज़्यादा इवन 98% तक स्टूडेंट्स के मार्क्स इंग्लिश में आ जाते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि वो 2 या 3 सेंटेंसेस खुद से लिखें, इंडिपेंडेंटली लिखें ऑन सम सब्जेक्ट, तो उनसे नहीं लिखे जाते। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है इस रवायत का जो हमारे यहाँ चल पड़ी है। अब क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने स्टूडेंट्स के साथ बहुत देर तक चलना है, यानी इंग्लिश ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए उनकी एकेडमिक लाइफ में ज़रूरी है बल्कि उनके करियर में, उनके करियर की डेवलपमेंट के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम इस तरह से क्रैम करके अपने एग्ज़ाम्स पास करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी अप्रोच तब्दील करनी चाहिए और अपना तरीक़ेकार तब्दील करना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस को एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए टू डेवलप देयर लैंग्वेज, कि आपने अपनी लैंग्वेज डेवलप करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के ज़रिए। और ये आप करेंगे कैसे? आपके एग्जामिनेशन में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे कहा जाता है कि आप आंसर 3 to 5 सेंटेंसेस और 3 to 5 लाइन्स में दें, और दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को समझना है आपने और फिर इस पे मुसलसल काम करना है। सपोज़ आप 1 या 2 क्वेश्चन लेते हैं किसी भी चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें से, और उन क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिखने की कोशिश करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप वो आंसर लिखने लग जाते हैं। आप में ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं टू राइट 3 to 5 सेंटेंसेस और 3 to 5 लाइन्स ऑफ इंग्लिश। इस तरह से आप अपने आप में एक लाइफ लॉन्ग स्किल डेवलप कर जाते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग स्किल जिसमें लैंग्वेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। ऑफ कोर्स आप इस तरह से काम नहीं कर सकते अगर आपको ग्रामर के रूल्स का ना पता हो, आप को डिफरेंट पैटर्न्स का ना पता हो, वो पैटर्न्स जो यूज़ करने पड़ते हैं मीनिंग देने के लिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी ना हो और आपने अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छी तरह से ना पढ़ा हो,
तो आप ऐसा नहीं कर पाते, आप उन शॉर्ट क्वेश्चन के अच्छे आंसर नहीं लिख पाते। तो ये ऑफ कोर्स उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपने ये सारे काम पहले से किए होंगे, यानी आपने अपने टेक्स्ट को बड़ा क्लोजली स्टडी किया होगा, उसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और उसको समझने के लिए अ, अपनी पूरी कोशिश की होगी उस टेक्स्ट को समझने के लिए, तभी आप उसके आंसर दे सकेंगे। चलिए, ये तो थ्योरी मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखते हैं, या आपको वो कौन से स्टेप्स बनाने चाहिए, वो कौन से स्टेप्स होने चाहिए जिनको आप फॉलो करें और उसके बाद अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखें। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम इस पे बात करते हैं कि हम इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 3 to 5 सेंटेंसेस हमने लिखने हैं। तो पहले हम क्या करें? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है? और क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन से हमारा टॉपिक सेंटेंस आता है, यानी हमने अपना टॉपिक सेंटेंस क्वेश्चन से लेना है। क्वेश्चन में हमने कीवर्ड्स को देखना है कि कीवर्ड्स क्या हैं, एंड देन कीवर्ड्स पे बेस करके हमने एक टॉपिक सेंटेंस बनाना है और फिर उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट देनी है थ्रू एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में उसके बारे में एविडेंस है, जो टेक्स्ट में जो मालूमात डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, उन डिटेल्स को हमने 2 to 4 सेंटेंसेस में लिखना है। मतलब क्या बनेगा कि आपका टॉपिक सेंटेंस एक सेंटेंस हो गया और डिटेल्स आप 2 to 4 सेंटेंसेस लिख रहे हैं, तो इस तरह से आपका 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 3 to 5 सेंटेंसेस का आंसर बन जाता है। ऑफ कोर्स जब आप इस काम को कर लें, आप 1 या 2 क्वेश्चन पे डेली काम करें, ज़्यादा क्वेश्चंस पे ना करें, क्योंकि ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, एंड देन उस बंदे के लिए जिससे आपने चेक करवाना है, जिससे आपने कंसल्ट करना है कि आपकी लैंग्वेज कितनी करेक्ट है। और ऑफ कोर्स आप अपनी भी एक चेक लिस्ट बना सकते हैं कि आप सेंटेंस लिख रहे हैं, तो आप देखें सबसे पहले कि आपने आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसका आपने सब्जेक्ट करेक्ट लिखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड देन ऑफ कोर्स उस सेंटेंस का वर्ब वगैरह चेक करें और फिर उसके बाद देख लें कि उस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट बनती है या नहीं बनती। अगर तो सेंस कंप्लीट हो रही है, सेंटेंस ओके है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप चेक करें कि आप 3 से 5 सेंटेंसेस लिखने जा रहे हैं। सपोज आप 3 सेंटेंसेस लिखते हैं, आप कोशिश करें कि सेंटेंसेस को वेरी करें, यानी डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ करें। सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आपने आगे प्रोसीड करना है। पहले आप ये क्वेश्चन ज़रा गौर से, तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि ये शॉर्ट स्टोरी बटन बटन की एक्सरसाइज में द वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। यानी अगर हम उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनता है कि मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा और रवैया नॉर्मा को गुस्सा दिलाने वाला क्यों लगा, यानी वो नाराज़ क्यों हो गई उसके लहजे से, उसके रवैये से। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने आंसर में क्वेश्चन में कीवर्ड्स देखने हैं कि कौन कौन से हैं। ऑफ कोर्स टोन एंड एटीट्यूड है, ऑफेंसिव, ये 3 वर्ड्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं और यहाँ पे से बेस करके हमने अपना आंसर लेना है।
लेकिन आंसर लेने से पहले हम उन सारी रीजंस की, एज अ स्टूडेंट जब आप बिगिनिंग कर रहे हैं, आप ये राइटिंग की स्किल सीख रहे हैं, तो आप उन सारी रीजंस की लिस्ट बनाएं, क्योंकि जो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, वजूहात पूछी जा रही हैं कि वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से उसे मिस्टर स्टीवर्ट का, नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा और रवैया गुस्सा दिलाने वाला लगा। तो अब आपके पास लेसन की डिटेल्स हैं, आपने लेसन पढ़ा है। स्टोरी में क्या होता है कि नॉर्मा एंड आर्थर जब वापस आते हैं तो उन्हें अपने दरवाजे के सामने एक बॉक्स मिलता है, और उस बॉक्स के नीचे एक कागज़ होता है, उस कागज़ पे लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम को उनसे मिलने के लिए आएंगे। अब जब मिस्टर स्टीवर्ट उनसे मिलने के लिए आता है, नॉर्मा समझती है कि मिस्टर स्टीवर्ट एक सेल्समैन है और वो उसका वक्त ज़ाया करेगा, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ टाइम है उससे मिलना। लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट जो बड़ा कॉन्फिडेंट था, और वो ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि मिस्टर स्टीवर्ट से मिलना नॉर्मा और उसके हस्बैंड के लिए मुफीद होगा। अब इस कॉन्फिडेंस की वजह से, इस एतमाद की वजह से उसे उसका रवैया ऑफेंसिव लगा, गुस्सा दिलाने वाला लगा। तो आप इस तरह से एक लिस्ट बना लेंगे कि ऑफ कोर्स आप उसके टोन एंड एटीट्यूड की बात करेंगे, एंड उनकी ऑफेंसिवनेस की बात करेंगे, एंड देन आप बताएंगे कि नॉर्मा इनिशियली उसने क्यों, क्या सोचा उसके बारे में। ठीक है, तो ये लिस्ट अब इस तरह से आप बनाएं। आप सपोज करें कि अभी आप जो है वो 3 सेंटेंसेस लिखना सीख रहे हैं, तो उस के मुताबिक आप 3 आइडियाज़ इकट्ठे कर लें कि आपने 3 आइडियाज़ को 3 सेंटेंसेस की शक्ल में प्रेजेंट करना है। ऑफ कोर्स पहले आप आइडियाज़ लिख लें। ये आइडियाज़ आपके कुछ इस तरह से हैं, ये आपके सामने कुछ इस तरह से मिलेंगे कि उसने क्या समझा, उसे सेल्समैन समझा और वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट ने इंसिस्ट किया मिलने पे, तो इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो आपके पास जो है वो पॉइंट ऑफ जो 3 पॉइंट जो है मिलने, क्या कि थॉट हिम अ सेल्समैन, ठीक है, और मिलना नहीं चाहती थी उससे, लेकिन इंसिस्टेंट, मिस्टर स्टीवर्ट्स इंसिस्टेंस, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास जो है वो पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को अब आपने सेंटेंसेस में डेवलप करने हैं, एंड देन आपने फिर देखना है, जब एक मरतबा आपने उनको सेंटेंसेस में लिख लिया, कि आप उनको मजीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहरहाल ये पहले पॉइंट्स को देख, तो सबसे पहले आप इस किस्म की एक लिस्ट बनाते हैं, और इस किस्म की लिस्ट बनाने को अपनी हैबिट बना लें। उस लिस्ट में क्या करें, उन सारे मेन आइडियाज़ को लिख लें जो आपको लगता है कि क्वेश्चन के आंसर से रेलिवेंट हैं, उससे उनका कोई रिलेशन बनता है। जब आप इस तरह से काम करने लगेंगे तो आपका माइंड एक मेथड को फॉलो करने लगेगा, एक पैटर्न को फॉलो करने लगेगा। अच्छा, जब आपने इन पॉइंट्स को लिख लिया, उसके बाद इन पॉइंट्स को सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन से कुछ वर्ड्स लें और उन वर्ड्स को पैराफ्रेज करें। जिस तरह से वाई से कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है, तो उस क्वेश्चन के वर्ड्स को लेके जैसे नॉर्मा considered Mr. Stewart's tone and attitude offensive. अब बिकॉज वाई वाले क्वेश्चन जो है उनका आंसर देने के लिए आप बिकॉज जैसे वर्ड्स यूज करें, एंड देन जो भी आपके पास डिटेल्स हैं उनको अरेंज करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स ये मत समझें कि फर्स्ट टाइम जो कुछ आप लिखेंगे दैट विल बी परफेक्ट। आप लिखें जो भी आपके माइंड में आ रहा है, एंड वंस यू हैव रिटन दैट थिंग, फिर उसको सही परफेक्ट अच्छा
तरतीब से लिखने की कोशिश करें। उसे अच्छे अल्फाज में, यानी सेंटेंसेस के जो भी लवाज़मात होते हैं उन लवाज़मात को पूरा करें। कि लाइक आपके 3 सेंटेंसेस हैं, उनका आपस में लिंक होना चाहिए, और अगर उस लिंक को क्रिएट करने के लिए किसी ट्रांज़िशन वर्ड की ज़रूरत है, किसी ट्रांज़िशन फ्रेज़ की ज़रूरत है, किसी ट्रांज़िशन डिवाइस की ज़रूरत है, उसको प्रोवाइड करें, वहाँ पे उसको लिखें। जिस तरह से ये आंसर अब आपके सामने है, आप इस आंसर को पढ़ेंगे तो इसमें 3 सेंटेंसेस ऑफ कोर्स हैं, और इन 3 सेंटेंसेस में अगर आप नंबर ऑफ क्लॉजेस देखते हैं कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इस किस्म का आंसर एक कम्प्रिहेंसिव आंसर है। और जब आप इस तरह के कम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना शुरू कर देते हैं अपने क्वेश्चंस के, वंस अगेन लेट मी टेल यू, ये इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं होने वाला कि आप समझें कि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, शुरू-शुरू में हो सकता है आपको ये काफ़ी मुश्किल लगे, आपको लगे कि ये करना उस क्वेश्चन के आंसर को क्रैम करने की निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहली बात तो ये समझ लें कि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अपनी फ़ेथ, अपना बिलीव चेंज करना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि आप अच्छे खासे सेंटेंसेस लिख सकते हो, एंड नीट एंड क्लीन लैंग्वेज कैन बी रिटन। तो इस बात को सबसे पहले आपने अपने ज़हन में रखना है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन को समझने के बाद आप एक अच्छा सा टॉपिक सेंटेंस देखें कि जो उस क्वेश्चन का आंसर देता है, एंड देन सफिशिएंट डिटेल प्रोवाइड करें इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर टॉपिक सेंटेंस। तो इसी चीज़ की आपसे तवक्को की जाती है। अब जब आप ये मेहनत करेंगे, ये मेहनत आपकी सारी उम्र आपके काम आएगी। ये नहीं होगा कि आपने ये काम करना सीख लिया और इसका ताल्लुक इसी क्लास के साथ है, इसी वक्त के साथ है, नहीं। ये आपके लिए सारी उम्र चलेगा। और ऑफ कोर्स ये स्किल अगर आप डेवलप करते हैं तो दूसरे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ये टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट आई वांट टू से। अब क्या है प्रोसीजर, क्या है कि जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कोई भी लेसन आप पढ़ रहे हैं तो उसके 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पर डे लें और उन पे इस तरह से काम करें, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, और उसके बाद देखें कि उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसमें मेन आइडिया क्या है। उस मेन आइडिया के लिए अपना एक अच्छा सा टॉपिक सेंटेंस लिखें, एंड देन टू सपोर्ट दैट टॉपिक सेंटेंस आप डिटेल्स प्रोवाइड करें। अपनी वो डिटेल्स ऑफ कोर्स उस लेसन में होंगी, या आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उस लेसन को समझने के बाद, वहाँ से आपको वो डिटेल्स मिलेंगी। पहले उनको पॉइंट्स की शक्ल में लिखें, देन उन पॉइंट्स को सेंटेंसेस में डेवलप कर लें, और फिर देखें कि उन सेंटेंसेस को आप मज़ीद किस तरह से रिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आप ये सारा काम कर लें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपना आंसर उसके साथ शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर खुद देख सकते हैं कि उसने उसी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखा, आपने किस तरह से लिखा, आपकी वर्डिंग कैसे है, उसके सेंटेंसेस कैसे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पे काम ना करें, 2 पे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पे आप काम करें। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पे आप काम करेंगे तो बहुत सारे इससे कबाहतें निकलती हैं, बहुत सारे नुकसानात होते हैं, क्योंकि अगर आपसे खुदा ना खास्ता सही नहीं हो रहा तो आपको लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हम अब सही करना इसको बड़ा मुश्किल है। 2 क्वेश्चन पे जब आप काम कर रहे हैं तो अगर आपका सही हो जाए तो आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर लेते हैं आफ्टर कंसल्टिंग योर टीचर और समवन हु नोज़ इंग्लिश, तो वो रिलेटिवली ईज़ी है। और जब आप जो है वो किसी काम को सही भी कर सकते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी टेम्पो बरकरार रहती है। आप फर्दर काम करने के लिए रज़ामंद रहते हैं।
होपफुली आई एम गेटिंग माई पॉइंट अक्रॉस। थोड़ा मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ ये एक नॉर्म नहीं है, एक ट्रेडिशन नहीं है, एक रवायत नहीं है इस तरह से काम करने की। लेकिन इसके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एज अ स्टूडेंट, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं, लेकिन जब कोई और रिलेटेड एग्ज़ाम आता है आपको अलग से उसकी तैयारी करनी पड़ती है, अलग से टाइम देना पड़ता है, अलग से एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये इट इज़ लाइक मेकिंग अ हाउस फ्रॉम द बिगिनिंग एवरी टाइम, कि हर मर्तबा आपको नए सिरे से पूरा मकान बनाना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपनी स्किल्स को इस तरह से डेवलप करते चले जाते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हांस करते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं और चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हैं और अपनी लैंग्वेज की स्किल्स को डेवलप करते हैं, ये आपके साथ थ्रू आउट लाइफ चलती हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखना है और इस तरीके को अपनाते हुए आपने काम करना है। Inshallah, I'll be trying to make more videos on this topic. कोशिश करूँगा कि इस पे और वीडियोस हम बनाएं और आप इसमें और ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।